मानव संसाधन नियोजन के उद्देश्यों के बारे में आज हम बात करेंगे कि मानव संसाधन नियोजन के उद्देश्य हैं क्या। नंबर 1, संस्था के कार्यों को करने के लिए आवश्यक संख्या में कर्मचारियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। दूसरा, उपयुक्त योग्यता वाले कर्मचारियों की उपलब्धि को सुनिश्चित करना। नंबर 3, कर्मचारियों की भावी मांग एवं आपूर्ति में संतुलन स्थापित करना। नंबर 4, कर्मचारियों की यथासमय उपलब्धता को सुनिश्चित करना। तीसरा, पाँचवां, विद्यमान कर्मचारियों की अप्रयुक्त क्षमता एवं योग्यता का समुचित उपयोग करना। नेक्स्ट, संस्था में विद्यमान मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। संस्था के समग्र नियोजकों की सफलता में योगदान देना। आठवां, कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास की आवश्यकता का निर्धारण करना। नेक्स्ट, कर्मचारियों के लिए पदोन्नति एवं विकास के द्वार खोलना। नेक्स्ट, प्रबंध विकास कार्यक्रम का आधार तैयार करना। नेक्स्ट, परिवर्तनों के प्रबंध की सफलता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, मानव संसाधन के अपव्यय को रोकना। नेक्स्ट, परिवर्तनों के प्रबंध की सफलता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, योग्य कर्मचारियों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करके संस्था के स्थायित्व एवं प्रगति में योगदान देना। अब मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता और महत्व क्या है या लाभ क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। आज की तारीख में मानव संसाधन नियोजन सभी संस्थाओं के लिए आवश्यक हो गया है। इसकी महत्व को कोई भी संस्था नकार नहीं सकती। प्रत्येक संस्था की सफलता में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। संक्षेप में मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता महत्व निम्न प्रकार है। नंबर 1, कर्मचारियों की भावी आवश्यकता का निर्धारण। मानव संसाधन नियोजन का महत्व इसलिए भी है कि यह कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं के निर्धारण में सहायक है। नेक्स्ट, भावी आवश्यकताओं का सही निर्धारण कर लेने से संस्था में आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धि सुनिश्चित रहती है। किंतु दूषित मानव संसाधन नियोजन या इसके अभाव में कर्मचारियों की कमी या अधिक की स्थिति बनी रहेगी। हमारे देश में आज हमारे देश में आज सही मानव संसाधन नियोजन के अभाव में अनेक दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार ने राजकीय उपक्रम यहाँ तक कि निजी उपक्रम सभी अपने कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इन सभी में पहले कर्मचारियों को अनियमित रूप से भर्ती कर ली गई थी। नेक्स्ट, सही स्थान पर सही व्यक्ति की उपलब्धि। सही स्थान पर सही व्यक्ति की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन नियोजन अपरिहार्य है। मानव संसाधन नियोजन न केवल कर्मचारियों की परिमाणात्मक आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, बल्कि उनकी गुणात्मक आवश्यकताओं को भी निर्धारित करता है। फलतः इससे संस्थाएं अपने लिए भविष्य में योग्य व्यक्तियों की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकती है तथा सही व्यक्ति को सही स्थान पर लगा सकती है। मानव संसाधन नेक्स्ट, योग्य उत्तराधिकारियों की उपलब्धि। मानव संसाधन नियोजन इसलिए भी उपयोगी एवं आवश्यक है ताकि संस्था में योग्य उत्तराधिकारी उपलब्ध हो सकें। प्राय देखा जाता है कि मानव संसाधन नियोजन के अभाव में संस्था में उच्च पदों के लिए उपयुक्त व्यक्ति ही उपलब्ध नहीं होते। अच्छे एवं योग्य व्यक्ति अन्यत्र चले जाते हैं। फलतः जब एक योग्य उच्चाधिकारी सेवानिवृत्त होता है, उसके स्थान की पूर्ति के लिए अन्य सुयोग्य व्यक्ति उपलब्धि नहीं होता। हमारे देश के राजकीय उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में यह स्थिति सदैव ही देखी गई है। यहाँ तक कि सर्वोच्च पदों पर कई महीनों तक, कभी कभी तो वर्षों तक भरे नहीं जा सकते। नेक्स्ट है परिवर्तनों का सामना। मानव संसाधन नियोजन परिवर्तनों का सुनियोजित रूप से सामना करने में सहायक है। यह शाश्वत सत्य है कि वातावरण के सभी घटकों यथा प्रतिस्पर्धी संस्थाओं, बाजार मांग एवं क्षेत्र, प्रौद्योगिकी, सरकारी नियमों एवं नीतियों, सांस्कृतिक मूल्यों आदि में तीव्र परिवर्तन हो रहा है। ऐसे परिवर्तनों से कार्य की प्रकृति, कार्य विधियाँ तथा उन कार्यों को करने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं चातुर्य में भी परिवर्तन होता है। इसके कारण संस्थाओं में कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों की कमी उत्पन्न हो सकती है, जबकि कुछ अन्य प्रकार के व्यक्ति अनुपयोगी होने के कारण अनावश्यक भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मानव संसाधन नियोजन समुचित प्रकार से व्यक्ति तैयार कर प्रशिक्षण आदि के द्वारा या भर्ती कर उचित समय पर उपलब्ध करने में सहायक होता है। नेक्स्ट, उच्च प्रतिभा संपन्न कर्मचारियों की उपलब्धि। वर्तमान में प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिभा संपन्न कर्मचारियों की आवश्यकता है। CA, MBA, इंजीनियर, सूचना तकनीक विशेषज्ञ, अंतरिक्ष विज्ञान विशेषज्ञ इत्यादि की आवश्यकता है। अतः ऐसे कोई विशेषज्ञों की कमी भी हो रही है। मानव संसाधन नियोजन से ऐसी कमी नहीं हो पाती है।
मानव संसाधन नियोजन प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों की आवश्यकता निर्धारित करता है, जिससे यथावत समय उनकी प्राप्ति के लिए यहाँ तक कि शिक्षण संस्थाओं से सीधे ही प्रयास किए जा सकते हैं। इसके बाद है भूमंडलीकरण की आवश्यकता की पूर्ति। वर्तमान में व्यवसाय का भूमंडलीकरण हो रहा है। समस्त विश्व धीरे धीरे एक बाजार का रूप ले रहा है। फलतः अनेक व्यावसायिक संस्थाओं का व्यावसायिक स्वतः अनेक देशों में फैलता जा रहा है, किंतु इन देशों की संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं आदि भिन्नता होती है। ऐसे में इन देशों की परिस्थितियों के अनुरूप कर्मचारी उपलब्ध हों तो संस्था को अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। मानव संसाधन नियोजन से प्रत्येक देश के लिए आवश्यक एवं योग्य व्यक्तियों की निर्धारित किया जा सकता है तथा उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके बाद निवेश का सदुपयोग। प्रत्येक संस्था मानव संसाधनों की प्राप्ति, प्रशिक्षण एवं विकास में भारी धनराशि निवेश करती है। प्रशिक्षण तथा अनुभव से धीरे धीरे मानव संसाधन संपदा का मूल्य भी बढ़ता जाता है। प्रत्येक संस्था इस संपदा में निवेश किए गए धन का दीर्घकाल तक सदुपयोग करना चाहती है। मानव संसाधन नियोजन कर्मचारियों को दीर्घकाल तक संस्था की सेवा में बनाए रखने में सहायक होता है। इसी से निवेश का सदुपयोग संभव होता है। इसके बाद है सही वर्गीय कार्यों का आधार। मानव संसाधन नियोजन इसलिए भी उपयोगी है कि सही वर्गीय कार्यों के लिए आधार प्रस्तुत करता है। इस नियोजन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि सभी सही वर्गीय कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। इसके बाद है स्थानांतरण समस्या का समाधान। वर्तमान में कर्मचारियों में स्थानांतरण का विरोध करने की प्रवृत्ति देखी गई जाती है। फलतः उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना कठिन होता है। दबाव की स्थिति में कभी कभी अच्छे कर्मचारी संस्था भी छोड़ जाते हैं। इससे संस्था को हानि होती है और संस्था की समस्या भी हल नहीं हो पाती, किंतु मानव संसाधन नियोजन के द्वारा इस समस्या का निवारण किया जा सकता है। ऐसे नियोजन में स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक आधार पर कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण करके इस समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। नेक्स्ट है पिछड़े एवं कमज़ोर वर्गों का संरक्षण। प्रत्येक संस्था का सामाजिक दायित्व भी होता है कि अच्छे मानव संसाधन नियोजन से इस दायित्व का निर्वाह का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे नियोजन में समाज के कमज़ोर एवं पिछड़े वर्गों के लोगों को, समाज के पीड़ित एवं लाचार बच्चों एवं महिलाओं, अपंग एवं निराश्रित लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। इससे इनको संरक्षण दिया जा सकता है। इसके बाद है राजकीय नीतियों एवं नियमों की अनुपालना। वर्तमान में कर्मचारियों के कार्य के घंटों, महिलाओं एवं बच्चों की नियुक्ति एवं कार्यावधि, साप्ताहिक अवकाश, सवेतन छुट्टियां इत्यादि संबंध में कई सरकारी नियम एवं नीतियां हैं। राजकीय उपक्रम में कार्यालयों में तो नियुक्ति एवं पदोन्नति में आरक्षण का नियम भी है। मानव संसाधन नियोजन में इन सभी की अनुपालना सुनिश्चित की जा सकती है। इसके बाद है स्थानीय स्रोतों से कर्मचारियों की प्राप्ति। ऐसे नियोजन से कर्मचारियों की आवश्यकता की जानकारी समय रहते हो जाती है। फलतः ऐसे कर्मचारी स्थानीय स्रोतों से प्राप्त करना आसान हो जाता है। इसके बाद है उच्च प्रबंधकों की सुविधा। मानव संसाधन नियोजन उच्च प्रबंधकों को उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करता है। वे इस नियोजन के आधार पर संस्था की मानव संसाधन की स्थिति एवं समस्याओं को भली प्रकार समझ सकते हैं। इसी के अनुरूप वे अपने प्रबंध संचालन की गति एवं दिशा निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है सही वर्गीय लागत में कमी। समुचित मानव संसाधन नियोजन से संस्था में कर्मचारियों की मांग एवं आपूर्ति में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। इससे अनावश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण को रोका जा सकता है। फलतः सही वर्गीय लागत भी कमी आती है। इसके बाद है कर्मचारी आवर्तन में कमी। मानव संसाधन नियोजन से उपयुक्त योग्यता वाले व्यक्तियों को समुचित संख्या में नियुक्ति संभव हो जाती है। फलतः न तो कर्मचारियों की छंटनी की आवश्यकता पड़ती है और न ही कर्मचारी को संस्था छोड़कर जाने के इच्छुक होते हैं। फलतः कर्मचारी आवर्तन दर में कमी आती है। इसके बाद है निर्बाध संचालन। मानव संसाधन नियोजन आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इससे संस्था छोड़कर जाने वाले, अनुपस्थित रहने वाले इत्यादि तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। फलतः आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता सदैव सुनिश्चित की जा सकती है। अतः संस्था में उत्पादन, विक्रय इत्यादि सभी कार्य निर्बाध रूप से संपन्न होते हैं।